स्टैट्स पढ़ रहे थे हम लोग, सुनो स्टैट्स पढ़ रहे थे। स्टैट्स में हम लोग पढ़ रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ, मैं बोल रहा हूं सिर्फ आप सुने, रिप्लाई नहीं देंगे, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? एक सिंगल वैल्यू होता है, सिंगल वैल्यू होता है जो रिप्रेजेंट करता है इंटायर सेट ऑफ डेटा को। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था 1.40 करोड़ इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा सिंगल वैल्यू है जो पूरे पॉपुलेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्लियर हुआ। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? एक सिंगल वैल्यू होता है जो रिप्रेजेंट करता है इंटायर सेट ऑफ डेटा को। क्लियर है? बहुत प्रकार के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें से मोस्ट कॉमनली हमें कितने पढ़ने होते हैं? 3। कौन कौन से? मेन, मीडियन और मोड। पढ़ा होगा 11th में स्टैट्स में। तो मीन हम लोग पढ़ रहे हैं, मेन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप जरा बताएंगे मीन क्या होता है? मीन क्या होता है जी, जरा बताएं। मीन क्या होता है बताएं। सभी लोगों को क्लियर है? सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय इट्स नंबर। सारे डेटा को जोड़कर उसके नंबर से भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है? मीन निकल जाता है। समझ में आया ना? आसान लग रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो क्या ही दिक्कत हो रहा है। तो सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय इट्स नंबर, समझ में है ना? सारे डेटा को जोड़कर नंबर से भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा। मीन का कैलकुलेशन डिपेंड करता है उसके सीरीज पर। मीन का कैलकुलेशन डिपेंड करता है उसके सीरीज पर। और सीरीज कितने तरह के होते हैं? 3। कौन कौन से? वेरी गुड, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो पहला सीरीज इंडिविजुअल सीरीज हम लोग पढ़ लिए थे तीनों मेथड से। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान बताएं। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या होती है? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज? When only data is given, when only डेटा, जब क्वेश्चन में केवल डेटा दिया है। डेटा को किसे डिनोट करते हैं? एक्स से। डेटा को किसे डिनोट करते हैं? एक्स से। क्लियर है ना? तो जब इंडिविजुअल सीरीज दिया रहता है तो उसको कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं? कितने मेथड होते हैं? 3। टेल मी देयर नेम। डायरेक्ट मेथड, एस्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। क्लियर है ना? तो पहला मेथड है इंडिविजुअल सीरीज में, पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। मीन को किसे डिनोट करते हैं? मीन को किसे डिनोट करते हैं? एक्स बार। तो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है डायरेक्ट मेथड? सिग्मा एक्स बाई एन। तो सोनू बाबू दूसरा मेथड कौन सा है? एस्यूम्ड मीन मेथड। तो एस्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है सोनू बाबू? बोले। x bar equals to a plus sigma t by n. A plus sigma d by n, where d is equal to what? D is equal to D stand for deviation and D is equal to formula। बताना पड़ेगा, इतने होगा क्या पढ़ाई? D बराबर क्या होता है? D बराबर x माइनस ए। ओके, क्लियर है? तो तीसरा स्टेप डिवीजन मेथड आप बताएं। A प्लस सिग्मा डी डैश बाई एन इंटू सी। सी स्टैंड फॉर, सी किसके? सी स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर। एंड डी डैश इज इक्वल टू व्हाट? डी डैश का फॉर्मूला बता देना। डी डैश बराबर क्या? डी बाई है ना? डी डैश बराबर क्या होता है? डी बाई सी। डी बाई सी एंड सी इज स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर। चले जरा ध्यान देंगे तो आगे आज हमें पढ़ना है कौन सा सीरीज? इंडिविजुअल में किसी को कोई डाउट है? आई मंडल, इंडिविजुअल में किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है? बोलो जमील। अगला सीरीज पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा? डिस्क्रीट सीरीज। तो जैसे इंडिविजुअल सीरीज की पहचान थी ना, नहीं बोल रहे हो बोर्ड पे, क्या हंसी हो रहा है जी? जरा ध्यान दे। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या था? व्हेन ओनली डेटा इज गिवन। उसी तरह डिस्क्रीट सीरीज की भी तो पहचान होगी ना। तो डिस्क्रीट सीरीज की पहचान होगी, क्या होगी पहचान? व्हेन डेटा गिवन विथ फ्रीक्वेंसी। व्हेन डेटा गिवन विथ फ्रीक्वेंसी। अगर डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी दिया हो तो उसे क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डेटा।
तो अगर डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी दिया हो तो क्या बोलेंगे उसको, डिस्क्रीट डेटा। तो डेटा को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, या फ्रीक्वेंसी को एफ से। मतलब ये कहें डिस्क्रीट सीरीज का, जब क्वेश्चन में एक्स और एफ का मान दिया हो तो उसे कौन सा सीरीज कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो डेटा जब इस तरह से दिया रहता है तो उसे कौन सा सीरीज कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। अब केवल डेटा दिया रहता है तो कौन सा सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। तो जाहिर सी बात है कि डिस्क्रीट सीरीज को भी कैलकुलेट करने के वही 3 मेथड होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज को कैलकुलेट करने के वही 3 मेथड होते हैं। कौन कौन, डायरेक्ट, असेंबली मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर हो रहा है करण, ऐसे पढ़ाई होगा, एक दिन हो गया तो थोड़े होगा, बार बार उसका रिवीजन होगा और हर सब में आएगा। तो इसके भी डिस्क्रीट सीरीज को भी कैलकुलेट करने कितने मेथड, 3 मेथड। डिस्क्रीट सीरीज को कैलकुलेट करने कितने मेथड, 3। तो 3 मेथड में पहला मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला, पहचान बदला है, पहचान बदला है तो फॉर्मूला भी बदलेगा। केवल एक्स था तो सिग्मा एक्स, केवल एक्स था तो सिग्मा एक्स, और एफ आ गया तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। कोई डाउट। तो कल क्वेश्चन शायद लिखे थे डिस्क्रीट सीरीज का, एक ही मेथड से बना था, एक ही मेथड से बना था, दूसरा मेथड बाकी लग गया था। जरा क्वेश्चन दें, वही क्वेश्चन आगे कि एक ही मेथड से बना था ना, दे दे जरा क्वेश्चन दे। डायरेक्ट से बना क्वेश्चन जरा मिला लीजिएगा, राइटिंग समझ में हमको नहीं आया। 5 लिखी हैं, 3 लिखी हैं, देखिए कैसे वैसे लिखाता है। सही लिखे हैं, चले ध्यान दे। तो इसको जरा डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला है क्या, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो क्या करेंगे, एफ और एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा क्या, एफ और एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फॉर्मूला डिमांड कर रहा है एफ एक्स। तो एफ और एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा क्या। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 40 20 25 100, टोटल बोलो 560। यहाँ टोटल बोलो 19। तो यहाँ क्या हो जाएगा 560 डिवाइडेड बाई 19, कितना आएगा कटाओगे तो 29.43। ये कल क्वेश्चन बन गया था। अब जरा ध्यान देंगे, आए ये क्वेश्चन कल बन गया था, ठीक है ना। सुन लो जरा, ये क्वेश्चन कल बन गया था, लेकिन आज हमें बनाना है दूसरा मेथड। आज हमें बनाना है कौन सा, दूसरा मेथड, अस्यूम्ड मीन मेथड। अस्यूम्ड मीन मेथड, अस्यूम्ड मीन मेथड। तो मीन को किसे डिनोट करते हैं जी, एक्स बार से। बोला करो, यही याद रहेगा, समझ में आया ना, यही याद रहेगा, बात समझ में आया ना। तो एक्स बार इज इक्वल टू अस्यूम्ड आया तो ए आएगा, अस्यूम्ड आया तो ए आएगा, क्योंकि डेटा में अस्यूम्ड करना पड़ता है, समझ में आया ना। और ये अस्यूम्ड कहाँ करेंगे, डेटा में से। अस्यूम्ड किस में से करते हैं, डेटा में से। ये ध्यान रहे, अस्यूम्ड किस में से करते हैं, डेटा में से। डेटा को किससे डिनोट करते हैं, एक्स। ये बात ध्यान रहे, ठीक है ना। ही ना कि फ्रीक्वेंसी में अस्यूम कर लेंगे तब वो खोजते रहो आंसर, है कि नहीं। क्लियर है। तो ए आया, अस्यूम्ड मीन का मतलब ए पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहचान बदला है तो फॉर्मूला में जरूर कुछ ना कुछ बदलेगा। तो पहले अस्यूम्ड मीन मेथड का इंडिविजुअल में क्या होता था जमील, इंडिविजुअल में अस्यूम्ड का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा डी होता था। तो पहचान में एफ बढ़ गया है, पहचान में एफ जुड़ जाएगा। तो क्या होता है, पहले सिग्मा डी होता था, अब क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। यहाँ भी डी का, ए का मतलब अस्यूम्ड मीन, डी का मतलब एक्स माइनस ए, डी का मतलब। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या। तो अब डी निकाला जाए, डी निकाले। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, ये मेथड लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, समझ में है ना। लेकिन हम यहीं पे डी निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं, यहीं पे डी, आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग अलग से निकालिएगा, ठीक है ना। मैं यहीं पे डी निकाल देता हूं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। ए का मतलब अस्यूम्ड मीन, अस्यूम्ड करते हैं किसी एक डेटा को, सबसे ऊपर वाला और नीचे वाले को छोड़कर बीच में किसी एक को। बोलो ना किसको किया जाए, किसको किया जाए, राय बात बनाओ तो एक साथ एक को बोलो। अच्छा 30 ले लेते हैं, क्लियर है।
आओ ना यहाँ, हाय देखो 10 माइनस 30 कितना होगा जमील? यानी कि जोड़ घटाव सीख गए तुम लोग है ना। 20 माइनस 30 कितना? और ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 30 जीरो। मोहित लग रहा ढेर जोड़ घटाव पढ़ के आया है। 50 माइनस 30 ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूला तो हमसे मांग रहा है फॉर्मूला तो हमसे मांग रहा है सिग्मा एफ डी ना। फॉर्मूला हमसे क्या मांग रहा है? एफ डी। खाली डी का वैल्यू वहां जोड़ दिए थे ना, अब यहाँ तो एफ डी का वैल्यू चाहिए ना। तो ये है एफ, ये है एफ और ये है डी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी नहीं हो जाएगा क्या? मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी नहीं हो जाएगा क्या? होगा ना। इसका मतलब दिस इंटू दिस तो आ जाएगा एफ डी, है कि नहीं? तो दिस इंटू दिस कितना होगा? एंड दिस इंटू दिस and this into this and this into this and this into this। अब ये जोड़ घटाव कर, ये दोनों एक नेचर वाला, ये दोनों एक नेचर वाला, कितना होगा? -10 होगा। वेरी गुड, -10 क्लियर है। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं। ए कितना है बताएंगे? एक 30। वेरी गुड। अब प्लस सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना आया? -10। माइनस का 10 का वैल्यू कबो भी ब्रैकेट में दिखाते हैं -10, ठीक है ऐसे। सिग्मा एफ माने टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट है इसमें? रख देंगे यहाँ 19, कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर ले, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 30 प्लस माइनस 10 बटा 19। अब ढेर ना अगर ऊपर नीचे या तो कटा दो, नहीं तो एलसीएम ले लो। एलसीएम आता है ना, नीचे को 19, तो 19 तिया क्या हो जाएगा? 57। 19 तिया क्या हो जाएगा? 57। 19 का पढ़ा याद है ना? 19 तिया 57, एगो जीरो है तो जीरो बढ़ जाएगा, -10। अब भाई 10 काहे लिख रहे हैं मत पूछना। बस आया बुझाया। चलो घटाएंगे तो कितना आएगा? 560 बटा आएगा कितना? उतने आएगा आंसर, कहें कि क्वेश्चन सेम था। 29.47। कोई दिक्कत? इसको नोट करें, अगला मेथड पढ़ेंगे, नोट करें। भाई तो एक बार एफएक्स हो गया है ना, अब क्या अगला एफएक्स लिख रही है? जरा ध्यान दे, ये इसमें अब एफएक्स लिखने की जरूरत नहीं है। अस्यूम्ड मीन मेथड में, अस्यूम्ड मीन मेथड में भी एफएक्स होगा। अस्यूम्ड मीन मेथड में एफएक्स थोड़े होगा, ये तो हम मिटाना भूल गए यार। अस्यूम्ड मीन मेथड में एफएक्स कहां से होगा? ओहो यार, इसका मिटाना। अस्यूम्ड मीन मेथड में एफएक्स कहां से निकलेगा? वो मांग रहा है जो जबरदस्ती एक लाइन अधिक निकाल दोगे, नंबर ढेर मिलेगा। एफएक्स थोड़े निकलेगा अस्यूम्ड मीन मेथड में, खाली डी निकलेगा, एफडी निकलेगा। हो गया। हम ये बात बोले कि आप लोग अलग से क्वेश्चन बनाइएगा, और ये तो क्वेश्चन है, इसमें निकालना क्या था? डी और एफडी। हो गया। एफएक्स का निकालना है, हम मिटाना भूल गए। चलो तीसरा मेथड पढ़ें। तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा मेथड क्या होगा जी? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। फॉर्मूला देखें यहाँ पे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस, वहां क्या होता था? सिग्मा डी डैश, तो यहाँ एफ है तो एफ जुड़ जाएगा, तो सिग्मा एफ डी डैश, एफ डी डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। तो यहाँ भी डी का मतलब वही होगा, डी डैश का मतलब डी बटा सी, एंड सी इज कॉमन फैक्टर। सी इज कॉमन फैक्टर, सी इज कॉमन फैक्टर। क्लियर है? अब आओ इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो यहाँ डी डैश बराबर, देखें बोर्ड पे आए,
बोर्ड पे देखें, डी डैश बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बटा सी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए, यानी कि डी तो इसमें भी निकालना पड़ेगा, डी तो इसमें भी ना निकालना पड़ेगा। डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी बटा, डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई सी। तो यानी कि डी तो इसमें भी, अगर यही क्वेश्चन है, मान लो खाली है ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो डी निकालना पड़ेगा। और डी कैसे निकाला जाता है हमको तो मालूम चल गया है, अब नहीं चला है ना, ये नहीं फर आएगा, आ जाओ एक बार और समझो। ये क्वेश्चन है और बनाना क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बनाना है, स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी बटा सी। तो डी बटा सी निकालने के लिए सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा ना, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलो ना, एक्स माइनस। इससे सभी लोग एग्री करते हैं, सभी लोग एग्री करते हैं। आगे बढ़ा जाए तो ए, अब ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए का मतलब अज्यूम में, सबसे ऊपर वाले नीचे वाले को डेटा में से। ए कहाँ अज्यूम करते हैं, डेटा में से। ए कहाँ अज्यूम करते हैं, और डेटा को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। तो इसमें से अज्यूम करना है सबसे ऊपर वाला नीचे वाले को छोड़कर, सबसे ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़कर किसको, 30 को अज्यूम कर लेते हैं। कोई दिक्कत, चले तो यहाँ लिखते हैं 10 माइनस 30 बराबर 20 माइनस 20। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 10 0 10। अब थोड़ा सा शॉर्टकट चलेगा, इतना लिखना पड़ेगा, इतना जोड़ घटाव सीख गए हम लोग। हाँ आगे बढ़ा जाए, ठीक है। डी निकल गया तो डी से क्या कर देंगे, डी डैश निकालेंगे। डी से क्या करेंगे, अब डी डैश का फॉर्मूला होता है डी बटा सी। सी इज कॉमन फैक्टर, सी इज कॉमन फैक्टर। डी में देखेंगे, डी में देखेंगे, किस में देखेंगे, डी में, कि कोई ऐसा अंक है क्या जो सबको डिवाइड कर दे। कोई ऐसा अंक दिख रहा है क्या, लेकिन 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है। हमेशा ध्यान रहे कि पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा ध्यान रहे। कॉमन फैक्टर क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। कौन सा 10 लेंगे, प्लस 10 वाला। क्लियर है क्या, तो देखो ना यहाँ माइनस 20 बटा 10। कोई डाउट, कटेगा तो कितना आएगा वैल्यू, -2। हाँ डाउट हो गया क्या, आगे बढ़ा जाए, सुनो बाबू आगे। -10 बटा 10 कितना होगा, 0 बटा 10। अरे वाह, 10 बटा 10 और 20 बटा 10 2। लेकिन हमारा फॉर्मूला तो हमसे मांग रहा है एफ डी डैश ना, फॉर्मूला हमसे क्या मांग रहा है, एफ डी डैश। तो डी डैश से खाली काम थोड़े चलेगा, तो एफ डी डैश चाहिए। क्या चाहिए, एफ डी डैश। तो एफ यहाँ है और डी डैश, इसका मतलब दिस इंटू दिस नो एफ डी डैश, दिस इंटू दिस नो एफ डी डैश। तो क्या होगा जी, -8। उसके बाद दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। पहाड़ा गिनती जोड़ घटाव गुणा भाग ठीक हो जाएगा, है ना। टोटल बताओ, 8 5 13 या 10 2 12। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू दिख रहा है, कहाँ है 30, कहाँ है, डेटा में है। किसमें है, डेटा कॉलम में। क्या ए 30 और प्लस एफ डी डैश का वैल्यू -1। थोड़ा इज्जत दे देते हैं माइनस वाले को, ठीक है ना, ब्रैकेट में, ठीक है करॉन। और सिग्मा एफ का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ का मतलब कितना है 19। और सी का मतलब कॉमन फैक्टर कितना है। कोई डाउट क्या, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेट इज द आंसर, वही जो आएगा सो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। क्या होगा, 30 प्लस माइनस 1/19 हाइट इंटू 10। अच्छा एक लाइन और बढ़ा लो, 30 माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 10 बटा 19 से एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 570 माइनस 10 बटा 560 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 29 पॉइंट। देखो मेथड बदलने से कैलकुलेशन आसान हो गया, समझ में आया। किसी को डाउट है तो पूछें, किसी को डाउट है तो पूछें।